Today we are going to learn time and tense. बचपन से मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कोचिंग सेंटर बदलते रहते हैं, क्लासेस बदलते रहते हैं, क्लास ऊपर भी जाते रहते हैं, लेकिन टाइम और टेंस के बारे में उनकी जो पकड़ है अधिकतर छात्रों की उतनी गहराई से होती नहीं है। ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आसान लगे। आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। टाइम मीन्स समय हिंदी में, टेंस मीन्स काम, लेकिन ये काफी अंतर नहीं है। समय का मतलब सिर्फ आप समय समझो, यस्टरडे, टुमारो, सुबह, शाम, दोपहर, ये सारा क्या है, समय है। लेकिन जब हम लोग टेंस की बात करेंगे तो टेंस का मतलब है कि समय के साथ साथ कार्य भी हो रहा है, यानी काम मेंशन होना चाहिए। जहां आपने काम मेंशन कर दिया वो टेंस हो गया। सिर्फ समय हुआ तो सिर्फ समय ही है। अब आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है यहाँ पर वाक्य समझिए। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, आई वेंट टू रांची टुमारो। आशा है आपने गलती पकड़ ली होगी, है ना। तो गलती ये दिया है वेंट टू। आप कहेंगे सर कि टुमारो है तो टुमारो के अनुसार क्या होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए। यहां पर आप चीज को पहले समझें। या तो वेंट के जगह पर मैं विल गो कर दूं, आई विल गो टू रांची टुमारो, बात शुद्ध हो गया क्योंकि टुमारो फ्यूचर टेंस है, सो विल गो मस्ट बी यूज्ड हियर। या फिर आई वेंट टू रांची, चूंकि वेंट यानी पास्ट है, बीत गया, तो हम लोग यहां क्या कर दे, यस्टरडे टुमारो के जगह पर, यानी पढ़ेंगे वाक्य आई वेंट टू रांची यस्टरडे। सवाल है कौन सा सही होगा, तो आप ध्यान देंगे और ये छोटा सा टिप्स से आप याद रखोगे। अगर आप कॉमन एरर बनाना चाहते हैं, स्पॉटिंग एरर बनाना चाहते हो, तो जब भी टाइम एंड टेंस का प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले टाइम पर ध्यान देंगे। सबसे पहले टाइम पर ध्यान देंगे, अपना घड़ी वाला टाइम नहीं, वहां पर जो टाइम है। तो यहां पर दिया हुआ है वाक्य में टाइम क्या है, टुमारो, यानी आने वाला कल। अब अकॉर्डिंग टू दैट अब हमें यहां पुट करना है कि वेंट होगा या विल गो। टाइम को आपको चेंज नहीं करना है। देयर इज हार्डली और नो एरर इन टाइमिंग, ओनली देयर इज अ प्रॉब्लम इन टेंस। तो आप सबसे पहले वाक्य देखो क्या है, टाइम क्या है। टाइम क्या है, फ्यूचर, तो वाक्य भी क्या होना चाहिए, फ्यूचर। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी आई विल गो टू रांची टुमारो। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। और अगर आप इसको समझ गए तो आप समझे टाइम एंड टेंस आसानी से समझ सकते हैं। नहीं समझे, दोबारा नहीं समझा होगा, आपके पास आराम से वीडियो है, थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, फिर से समझ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऐसी परंपरा रही है कि शुरू में बच्चों को प्रेजेंट ही सिखाया जाता है, फिर पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आपका आने वाला है, कुछ बढ़िया काम करोगे। तो प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है। अगर आपने इसको सुधार लिया तो ये सुधर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट, अब इंग्लिश में टेंस सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि हर टेंस के छोटे छोटे 4 भाग हैं, छोटे छोटे। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, और चारों का नाम सेम है, याद हो गया। प्रेजेंट का क्या नाम हो जाएगा, पहला नाम हो जाएगा इनडेफिनिट या सिंपल, यानी आप इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। अब बताओ इसी आधार पर पास्ट भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, सेम नेम। उसके बाद फ्यूचर क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। दैट्स इट। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हो प्रोग्रेसिव, यानी काम जारी, प्रोग्रेस में। अब नाम देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव।
उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ये सब सेम है, आसान है। तीसरा परफेक्ट, यानी क्या हो गया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। चौथा बोल सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग एक एक करके सारा टेंस के बारे में समझेंगे। कोई भी वाक्य यदि सकारात्मक हो, राम जाता है, मैं पढ़ता हूं, तुम हंसते हो, उसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक अर्थात एफर्मेटिव। इसका बनावट क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैं यहां छोटा सा लिख दूं, आई गो, ही गोज, सी गोज। एग्जैक्टली। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। जब इसी वाक्य को हमको नेगेटिव में बनाना है तो पहले सब्जेक्ट दें, फिर डू दें या डज दें, उसके बाद आप नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, डू डज के साथ नॉट दे रहे हैं तो शॉर्ट में आप डोंट भी लिख सकते हो या फिर आप डजंट भी लिख सकते हो। अब कहेंगे सर ये डू क्या है, ये डज क्या है। तो अंग्रेज का एक आदत है क्या कि कोई भी मेन वर्ब हो, गो, प्ले, डांस, उसके पहले अगर नॉट हो तो डायरेक्टली नॉट नहीं होगा, नॉट और सब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ प्रक्रिया रहेगा। यानी अगर मैं बोलूं आई गो और मैं नहीं जाता हूं, ऐसा कुछ बच्चों से पूछा जाता है तो डायरेक्टली बोलते हैं आई नॉट गो, या ही गोस तो बोल देते हैं ही नॉट गोस। जैसा हिंदी में, क्योंकि मैं जाता हूं आई गो, तो मैं नहीं जाता हूं तो आई नॉट गो। लेकिन दिक्कत है अंग्रेज है कि अंग्रेज ने हिंदी देख के अपने ग्रामर नहीं बनाए, उनका अपना तौर तरीका है, इसलिए अंग्रेजी में ही समझने का प्रयास करें। क्या है कि उनका आदत है कि नॉट कभी भी बिना कोई सहायक क्रिया के नहीं लगेगा। तो या तो आपको डू नॉट देना है या फिर डज नॉट देना है। अब डू कहां, डज कहां, तो पहले देखिए यहां पर आई गो है यानी V1 है, तो जहां जिसके साथ भर वन लग रहा है उसके साथ डू होगा। और ही गोज यानी सिंगुलर वर्ब है SES वाला, तो जिसके साथ लगता है सिंगुलर उसके साथ क्या होगा, डज। यू कैन से कि अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल रहेगा तो आप किसके साथ डू लगाएंगे, ही, शी, इट, नेम, या फिर सिंगुलर हो तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, डज। अब आसान है। तो अब मेरे को बनाना है मैं नहीं जाता हूं, तो क्या बनेगा, आई के साथ क्या देंगे, डू, उसके बाद क्या देंगे, नॉट गो। क्लियर। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं ये आई डोंट गो। ओके, बोलिए ही गोज। अब आप क्या बनाएंगे इसका, ही, तो ही के साथ डू या डज लगेगा, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण ही के साथ क्या होगा, डज। तो होगा ही डज नॉट गो या गोज। कौन सा करेक्ट लग रहा है आप लोग को, तो ही गोज। लेकिन ये जो ES है यही तो उठा के मैंने डज में डाला, यानी कि गोज का डज हो गया, यानी ये ES उठा के डज बना, यानी सिर्फ अब क्या होगा, ही डजंट गो। क्यों भाई, क्योंकि रूल है इंग्लिश में कि अगर आप कहीं भी डू, डज या डिड लगा दे तो आपके साथ V1 होता है। कृपया ध्यान से वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि मैं कब अच्छा बात बोल दूं, कब अच्छा पढ़ा दूं, गारंटी नहीं है, इसलिए ध्यान देते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव, अगर प्रश्नात्मक है जिसमें क्या पहले से लगा हो, क्या वो जाता है, क्या मैं जाता हूं, क्या आप देखते हैं, क्या आप क्या देखते हैं। इंटेरोगेटिव तो क्या होगा, शुरू में ही आपको डू या डज लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
क्या मैं जाता हूं, बोलिए क्या होगा, डू आई गो, क्वेश्चन मार्क। क्या वह जाता है, फिर वह है, ही है, तो ही के साथ क्या होना चाहिए, डस। आई थिंक यू आर गेटिंग नाउ। डस ही गो। क्या सीता जाती है, डस सीता गो। 2-4 सेंटेंस अपने मन से मिले, केवल वीडियो ना देखें, कुछ बनाए भी, सोचे। अब इंटेरोनिगेटिव, ये क्या बोला है, इंटेरो यानी क्वेश्चन रहेगा, क्या निगेटिव नॉट भी लगा रहेगा। मसलन क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या यानी डू, मैं नहीं, डू आई नॉट गो। ओके, क्या वह जाता है, तो ही के साथ क्या होगा, वेरी गुड, डज ही नॉट गो, क्या वो नहीं जाता है। अब आ गया WH वर्ड्स, इसको सीखने के लिए बोर्ड मिटाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। WH वर्ड्स जो कि लास्ट पार्ट है, ये इंग्लिश में इनकी संख्या टोटल 9 है। पहला हु मीन्स कौन, दूसरा व्हाट मीन्स क्या, वेयर कहां, हाउ कैसे, व्हेन कब, विच कौन सा, हुज किसका, हुम किसे किने किसको, वाई मीन्स क्यों। ये टोटल को शॉर्ट में WH वर्ड्स बोलते हैं। टोटल 9 है। सबसे पहले किसी वाक्य में WH वर्ड्स देंगे, उसके बाद आप डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा, वर्ब हमेशा V1 में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वह कहाँ जाता है, विच वन इज WH वर्ड्स, कहाँ, तो कहाँ का क्या होगा, वेयर, उसके बाद डू या डज लगेगा, तो वह है, तो वह के साथ क्या होगा, डज, वेयर डज ही गो। तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, क्यों का क्या होगा, वाई, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। मेरे साथ बोलने का आप प्रयास करेंगे। तुम क्या करते हो, अब यहां समझिएगा, इसमें अधिकतर छात्रों को मैंने डाउट में देखा है। देखेंगे, क्या वह खाता है, दूसरा वाक्य है वह क्या खाता है, दोनों में अंतर दिख रहा। क्या वह खाता है, आंसर क्या होगा, हाँ खाता है, या नहीं खाता है, हाँ या नहीं का आंसर। दूसरा वह क्या खाता, अब यहाँ पर हाँ नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और बताना होगा, वो रोटी खाता है, ब्रेड खाता है, व्हाटएवर। तो जब भी वाक्य में शुरू में क्या हो, जब वो केवल यस और नो में आंसर आपको जानना हो, इन दैट केस हम लोग व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ डू या डज लगेगा, तो चूंकि वह है इसलिए डज होगा, डज ही ईट। क्लियर। अब वह क्या खाता है, तो क्या है, अब यस नो से काम नहीं चलेगा, आपको मेंशन करना होगा, रोटी खाता है, चावल खाता है। इन दैट केस वी हैव टू यूज व्हाट, तो क्या होगा, व्हाट। अब वह के अनुसार डू या डज, डज ऑफ कोर्स, व्हाट डज ही ईट। देखा आपने। अगर इसमें नॉट भी लगाना है तो आप लगा सकते हो, वेयर डज ही नॉट गो, यहां पर नॉट लगा सकते हो, या डायरेक्टली डजंट भी लगा सकते हो। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू नॉट लर्न इंग्लिश, वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश। थोड़ा सा यहां पर वार्निंग है, क्या है भाई, कि अगर आप नॉट, मैंने अभी कहा, यहां लगा सकते हो, वेयर डज ही नॉट गो, सही है, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा कि नॉट यहां लगाना है, तो वेयर डज नॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहां डजंट शॉर्ट फॉर्म यूज करना होगा। थोड़ा काली लग गया, सॉरी। क्या मैं समझा रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट के पहले डू डज है और नॉट लगाना हो, तो ये अपना शॉर्ट फॉर्म में होगा। आप नहीं बोल सकते वेयर डज नॉट, ये होगा वेयर डजंट ही गो। इन द सेम वे, वाई डू यू नॉट, सही है। लेकिन अगर यहां पर आप
लगाएंगे तो हो वाई डू नॉट नहीं होगा, वाई डोंट होगा, वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश। तो अभी तक मैंने टेंस के आधार पर बताया, अब स्पॉटिंग एरर्स में इसी टेंस को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग कॉमन एरर्स में ध्यान देंगे। कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर किस प्रकार से एरर तलाश करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट का यूज कहां पर होता है। अगर आप किसी की आदत की बात कर रहे हैं, यानी उसका हैबिट है, हम लोग स्कूल जाते हैं, अपने माता पिता की आदर करते हैं, वह हर दिन फुटबॉल खेलता है, ये क्या है भाई, उसकी आदत है। या फिर किसी भी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो हर दिन होता है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज पूर्व में उगता है, ये हर दिन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। या किसी प्रकार का एक्सियम हो, कहावत, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और धारा किसी के इंतजार नहीं करती। तो मूलतः कभी भी अगर वाक्य में आपको किसी के आदत के बारे में बात करनी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करनी हो, एक्सियम के बारे में बात करनी हो, कहावत, या फिर कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो आपको हेल्प कर देता है समझने में। जिससे अगर वाक्य में अगर आपको दे दिया गया डेली, तो क्या बता रहा, ये काम डेली करता है, यानी हर दिन होता है। उसी प्रकार से यदि क्या हो जाए, रेगुलरली, या फिर आप बोल सकते हो ऑफ्टन, अक्सर, या फिर आप बोल सकते हो ओकेजनली, है या नहीं, या हैबिचुअली, माने आदतन वो ऐसा करता है, या हमेशा ही करता है, ऑलवेज। ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, लेकिन आइडिया उसके पीछे ये है कि लगभग वो किसी ना किसी प्रकार के आदतन वो ऐसा करता है। वंस ए वीक भी हो सकता है, यानी सप्ताह में एक बार, वंस अ ईयर, वंस अ मंथ, वंस अ डे, किसी प्रकार से। तो आप समझ जाइए कि यही टेंस सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। अगर आपको वाक्य दिया है द सन डैश इन द ईस्ट, इन ब्रैकेट राइज वर्ड इज गिवन नाउ। अब आप समझिएगा कि ये सूरज के उगने की बात होती है। जब सूरज के उगने की बात हो रही है तो यह जाहिर है क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हमेशा के लिए सत्य। तो सिंपल प्रेजेंट ही होगा, यानी हम देंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसी तरह से यू डैश फुटबॉल एवरी डे, यानी कि आप हर दिन फुटबॉल खेलते हो। एवरीडे क्या बता रहा है भाई, कि ये आपका आदत है, इसलिए यू हैव टू गिव सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू प्ले फुटबॉल एवरी डे। शी ऑफ्टन और ऑफन डैश हियर, इन ब्रैकेट कम इज गिवन। अब क्या होगा, ऑफ्टन क्या बता रहा, अक्सर, यानी उसका आदत है। तो हम कर सकते हैं शी ऑफ्टन कम्स हियर। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। और दो तीन चीजें और हैं, उसके बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त। यदि आप कोई कहानी कह रहे हो, यू आर टेलिंग अ स्टोरी, तो कोई भी कहानी जो काफी पॉपुलर है, या आप कोई मूवी देख के आए उसके बारे में बोल रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो पास्ट टेंस या प्रेजेंट यूज कर सकते हो। क्यों पास्ट टेंस? इसलिए क्योंकि कोई कहानी घट चुका, पास्ट टेंस यूज होना चाहिए। लेकिन अगर कहानी को सिंपल प्रेजेंट में यूज करके बनाते हैं या प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे आप कोई मूवी देखें, कोई हाल में अजय देवगन का मूवी देखें, तो मूवी में उसने किसी विलेन को मारा, उसको जान मारने की धमकी दी, वगैरह वगैरह। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने मारा, जान मारने की धमकी दी। या यूं भी हम लोग बोलते हैं कि उस समय क्या होता है कि अजय देवगन जो है उस आदमी को, उस विलेन को मारता है और जान मारने की धमकी देता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट भी यूज कर रहे हैं, पास्ट भी यूज कर रहे हैं।
दूसरी तरह की बात यह है कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात है कि ऐसा नहीं चलेगा कि कभी आप पास्ट कर दो और कभी प्रेजेंट, यानी वह उसके पास जाता है और उसको कहता है, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वहां गया और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं। हिंदी में चलता है, सुनते सुनते आदत हो गया, लेकिन हिंदी में भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। होना क्या चाहिए कि इफ यू टेल एन स्टोरी आइदर शुड बी इन प्रेजेंट और पास्ट, या फिर कोई कहानी आपने पढ़ी हो उसका आप समरी बता रहे हो, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो, तो आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप या तो प्रेजेंट यूज करो या पास्ट, लेकिन ऐसा नहीं कभी प्रेजेंट कभी पास्ट। तो छोटा यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अगर प्रेजेंट पे करते हो तो ध्यान रखना कि बाकी सारी घटनाएं प्रेजेंट में लिखना, और अगर पास्ट यूज कर रहे हो तो सारी घटनाएं किस में होना चाहिए, पास्ट में ही यूज होनी चाहिए। एक और कि देखेंगे, वह कल पटना जाएगा, ठीक है, इतना तो पता चल ही गया कि वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर। तो क्या बनाएंगे, ही विल गो टू पटना टुमारो, सही है, ही विल गो टू पटना टुमारो। अभी टेंस फ्यूचर भी बताएंगे भविष्य में, और भी इसका वीडियो बनूंगा तुम बताओ। तो यहाँ ही विल गो टू पटना टुमारो है, लेकिन आप चाहे ना तो इसको ऐसे भी बना सकते हो सेंस पर, ही इज गोइंग टू पटना टुमारो, वह कल पटना जा रहा है, सेंस तो वही है कि वह कल पटना जाएगा, या फिर इसको बोल रहे हैं ही इज गोइंग टू पटना टुमारो, या फिर आप ये दे सकते हो ही गोज टू पटना टुमारो, ये भी सही है, या ये भी फ्यूचर है। आप कहें कैसे सर, वो तो कल पटना जाएगा, ही गोज टू कैसे बन रहा है, तो चीजों को समझिए, भड़किए नहीं। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, और ये क्या बताता है, तीनों को थोड़ा थोड़ा सा समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा बतानी है कि उसको भविष्य में ये करने की इच्छा है, जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, तो क्या मैं बता रहा हूं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। इन दैट केस मैं बोल देता हूं आई विल गो टू मार्केट टुमारो, सही है। लेकिन अगर कोई वाक्य निश्चित रूप से होने को है, जैसे ही इज गोइंग टू पटना टुमारो, इसका मतलब सामान वगैरह पैकिंग कर रहा है, जो खरीदारी है वो भी कर रहा है, तो इसका मतलब पटना तो कल जाएगा फिजिकली, लेकिन मानसिक रूप से अभी वो जा रहा है, सारा प्रिपरेशन चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं ही इज गोइंग टू पटना टुमारो। आप ये भी बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू फेस एग्जाम दिस ईयर, हाँ या नहीं, लेकिन आपने यूज भले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया, लेकिन सेंस क्या है कि अभी आप बोलते समय फेस नहीं करो, यू आर गोइंग टू फेस मीन्स इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद ही गोज, ये क्या बोलता है कि अगर समय दिया हो फ्यूचर का, ध्यान दें यहां टुमारो मैंने लिखा है, अगर ये रहता वह पटना जाएगा तो ये कभी भी सही नहीं होगा, ही गोज टू पटना, वो पटना जाएगा, ही विल गो टू पटना, लेकिन टुमारो लिख दिया, कोई निश्चित सर्टेन टाइम हो गया, इसका मतलब है कि डेफिनेटली ऐसा काम होने वाला है। इन दैट केस हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हैं, ही गोज टू पटना टुमारो, क्लियर है। लेकिन जब कॉमन रख दिया हो तो आप वहां पर ये नहीं लिखा रहेगा कि इच्छा है, कि निश्चितता है, या ये काम की तैयारी है। फिर कैसे करेंगे, तो एक मैं आपको टिप देता हूं कि अगर ये सारा ही दिया रहे तो आप इसको सही करेंगे, मीन्स फर्स्ट प्रेफरेंस विल यूज सिंपल फ्यूचर। अगर ये ना दिया हो तो हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी ये ना दिया हो ये दोनों दिया हो तो हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये भी ना दिया हो, सिर्फ ये दिया हो और कोई अन्य टेंस दिया हो और टुमारो या नेक्स्ट या ऐसा कोई चाहिए जैसे लगे कि फ्यूचर में काम होने जा रहा है, इन दैट केस वी यूज दिस वन। चलिए, तो आज मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की, आशा है मैं काफी बोर किया होगा आप लोग को, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इसका ट्रिक्स भी है, शॉर्ट कम समय में भी मैं पढ़ा सकता था, लेकिन कम समय वाला होता क्या है कि बहुत कुछ आप लोग मिस कर जाते हैं, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि बहुत डेप्थ में टेंस को धीरे धीरे से समझाऊंगा। तो जो पढ़ने वाले होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे, बाकी तो स्किप करेंगे। ओके,
थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।